नमस्कार। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है। आखिर जिसका डर था वही बात हो गई। 59 घंटे का जब कर्फ्यू लगाया गया था तब से ही लोग यह क्यास लगाने लगे थे कि कहीं आगे तो नहीं बढ़ेगा। और आप यकीन मानिए 90% से अधिक लोगों का यही अनुमान था कि सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। और सरकार ने कल देर रात लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि कल शाम को मंत्रिमंडल की बैठक और बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ली गई ओपन बैठक में लॉकडाउन को लेकर फैसला नहीं हो सका था। राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा आदि लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। ओपन बैठक में विचार विमर्श के बाद सीएम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन रात करीब 11 बजे लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। इस बार लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं बल्कि जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। कुछ भी नाम दे लो, परेशानी तो आम आदमी को भुगतनी ही पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा। एक ही कारण है, कोरोना राजस्थान में अब तक का सबसे भयावह रूप ले चुका है। कल नए मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया। बीते 24 घंटों में 10,514 रिकॉर्ड नए रोगी मिले हैं। यह भी पहली बार है कि राजस्थान के 4 जिलों में 1,000 से अधिक रोगी पाए गए। कोटा में तो एक दिन में 13 मौतें भी दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों की राय थी कि बिना लॉकडाउन के इतने भारी संक्रमण को रोकना संभव नहीं है। इस हालत में सीएम अशोक गहलोत ने देर रात लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए। जब हर ओर से कोरोना के मरीजों के बढ़ने, मौत के आंकड़े बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो सरकार भी इसके अलावा क्या कर सकती है। सरकार ने इस बार लॉकडाउन को नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। बेहतर है सभी इसकी पालना करें ताकि 3 मई के बाद सरकार को इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। अब सबकी जिज्ञासा यह जानने में है कि लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बंद रहेगा। आज सुबह 5 बजे जब कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो गई थी, तब उसके साथ ही जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो गया था। आज सुबह 5 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की पाबंदियां जारी रहेंगी। जन अनुशासन के दौरान सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक समारोह, मेले, जुलूस पर भी रोक रहेगी। खेलकूद, मनोरंजन के आयोजन नहीं हो सकेंगे। मॉल तथा सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग व लाइब्रेरी बंद रहेगी और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। और अब बात करते हैं कि क्या खुला रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि किराना, फल, सब्जी, डेयरी, पशु आहार की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ठेले वाले शाम 7 बजे तक सामान बेच सकेंगे। मंडियों में फसल खरीद की छूट रहेगी। टीकाकरण के लिए आने जाने पर रोक नहीं होगी और शादी, अंतिम संस्कार के लिए तय लोगों को जाने की छूट रहेगी। जिला प्रशासन, पुलिस कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, इमरजेंसी सेवा, नगर निगम, बिजली, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारियों को भी छूट दी गई है। सिटी बस, ऑटो टैक्सी, मेट्रो और कैब चलेंगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी रिटेलर, आउटलेट और बीमा कार्यालय भी खुले रहेंगे तथा गर्भवती रोगियों को अस्पताल जाने की छूट रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब व उनके कर्मचारी भी बंद से बाहर रखे गए हैं। होटलों में भी रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। टेक अवे की सुविधा नहीं होगी। श्रमिक पलायन रोकने के लिए सरकार ने सभी उद्योगों और निर्माण से संबंधित काम करने की अनुमति दी है। एक बात और, मास्क अवश्य पहनिए। बिना मास्क घर से निकलने की कल्पना ही नहीं करें। मास्क को लेकर आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो कि नई दिल्ली से प्रमोद कुमार की है। आइए मैं आपको वह रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 महीने के कोरोना काल में रिसर्च के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वायरस गर्मी में बहुत तेजी से फैल रहा है, जबकि पहले माना जाता था कि वायरस सर्दियों में ज़्यादा असर दिखाएगा। भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है कि गर्मी के कारण वायरस के फैलाव की क्षमता बढ़ जाती है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश के मिश्रा बताते हैं कि गर्मी के मौसम में सांस तेजी से भाप बन जाती है। ऐसे में जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है तो वायरस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वायरस के अति सूक्ष्म कण सांस के साथ स्प्रे की तरह तेजी से बाहर आते हैं, फिर देर तक हवा में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क उस जगह पहुंचता है तो उसके संक्रमित होने की आशंका होती है। हालांकि खुले वातावरण में संक्रमण का खतरा कम है, लेकिन अगर किसी हॉल, कमरे, लिफ्ट आदि में कोई संक्रमित व्यक्ति छींक भी ले तो वहां मौजूद लोगों को संक्रमित होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हवा में वायरस के असर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हैदराबाद और मोहाली में 64 जगहों पर सैंपल लिए थे। इसमें अस्पतालों के आईसीयू, सामान्य वार्ड, स्टाफ रूम, गैलरी, मरीज के घर के बंद और खुले कमरे, बिना वेंटिलेशन और वेंटिलेशन वाले घर शामिल हैं।
इसलिए ज़रूरी है कि जब भी बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। आज के समय की यही आवश्यकता है। मास्क ही वैक्सीन है, इसमें अभी कोई संदेह नहीं है। टीकाकरण भी अवश्य ही करवाएं।